आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है BSPSCL यानी बिहार बिजली विभाग में जो वैकेंसी आई हुई है जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क के लिए, उसका मैं सिलेबस पे चर्चा कर चुका हूं। और आज है आपका बृहस्पतिवार। आज आपका 3 वीडियो आने वाला था सिलेबस के अनुसार यानी टाइम टेबल के अनुसार। उसमें से है एक जीके। तो जीके में हम सब शुरुआत कर रहे हैं पॉलिटी से और इसमें टॉपिक वाइज हम सब MCQs करेंगे ताकि आपका एक भी MCQs वहां पे छूटे नहीं। 10 मार्क्स का आपका जीके पूछेगा जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी पूछेगा। तो तीनों हम सब करेंगे। तो सबसे पहले हम सब पॉलिटी को खत्म करते हैं, फिर हिस्ट्री और ज्योग्राफी पर आएंगे। ठीक है, तो जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क वाली इस वाले वीडियो को देखेंगे जो जो इसका फॉर्म भरे हैं और 10 नंबर का आपका जीके पूछेगा। चलिए 30 नंबर का ये ऑब्जेक्टिव होगा, टेस्ट के रूप में होगा। अगर आपको आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप याद कर लेंगे साथ ही साथ। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और ये मैं सिर्फ हिंदी में ला पाऊंगा, इंग्लिश के लिए मैं इसमें सॉरी बोलता हूं क्योंकि मैं इंग्लिश के लिए नहीं ला पाऊंगा। ठीक है, तो हिंदी वाले जरूर इसमें देखें और इंग्लिश वाले भी जीके ही है, नॉर्मल है। आप प्रश्न पत्र वहां जब मिलेगा तो इंग्लिश में कर लेंगे, अब बाकी हिंदी में आप याद कर लें। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को लाइक कर लेंगे और हम सब टॉपिक वाइज टेस्ट शुरू करते हैं। पहला, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष आया था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1784, दूसरा है 1793, तीसरा है 1773 और चौथा है 1853। तो पहला का आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर 1773। एक और बात मैं इसमें बता देता हूं, ये वाला टेस्ट ना सिर्फ जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क वाले ही नहीं बल्कि आप अगर बिहार SSC, रेलवेज और दरोगा और सिपाही की तैयारी करते हैं तो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये टेस्ट है। तो प्लीज जल्दी जल्दी आप सब पॉलिटी का टेस्ट दें, उसके बाद मैं जल्दी से हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी करवाऊंगा और साइंस का भी मैं कुछ करता हूं आप सबके लिए। ठीक है, चलिए दूसरा, किस एक्ट के तहत भारत में पहली उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई? आपके ऑप्शन है फर्स्ट में रेगुलेटिंग एक्ट 1773, दूसरा है 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट, तीसरा है 1793 का चार्टर एक्ट और चौथा है 1813 का चार्टर एक्ट। तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, और उच्चतम न्यायालय की जो स्थापना की गई थी ये 1774 में की गई थी इसी एक्ट के तहत। चलिए क्वेश्चन नंबर होगा तीसरा, किस एक्ट के तहत कंपनी की शक्ति का पृथक्करण किया गया, अलग किया गया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर चार्टर एक्ट 1793, दूसरा है चार्टर एक्ट 1813, तीसरा है पीट्स इंडिया एक्ट 1784, चौथा है चार्टर एक्ट 1853। तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर पीट्स इंडिया एक्ट 1784। चौथा है चार्टर एक्ट 1813 के तहत भारतीय शिक्षा और साहित्य पर प्रतिवर्ष कितना लाख रुपया व्यय करने का प्रावधान किया गया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 2 लाख, दूसरा है 1 लाख, तीसरा है 5 लाख और चौथा है 7 लाख। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर 1 लाख। ठीक है, 1 लाख तक हम सबके साहित्य और शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान किया गया चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5वां, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल का क्या नाम था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर लॉर्ड वेलेजली, दूसरा है लॉर्ड कॉर्नवालिस, तीसरा है वारेन हेस्टिंग्स और चौथा है लॉर्ड रिपन। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, 6, चार्टर एक्ट 1833 के तहत प्रथम विधि सदस्य किसे नियुक्त किया गया था? मतलब हम सबके देश में कानून बनाने के लिए अंग्रेज को नियुक्त किया गया था। समझ लीजिए कैसा कानून बना। ठीक है, आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर लॉर्ड कॉर्नवालिस, दूसरा है लॉर्ड रिपन, तीसरा है लॉर्ड वेलेजली और चौथा है लॉर्ड मेकाले। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 लॉर्ड मेकाले। अगर आप सब बोलेंगे पॉलिटी का थ्योरी पेपर करवाने तो वो भी मैं करवा सकता हूं, लेकिन वो मैं BPSC वाले को पढ़ाऊंगा तो उसमें आप सब देख लेंगे तो आप सबका पूरा कहानी और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी शुरू करने वाले हैं पॉलिटी। अभी तो बायोलॉजी और बायोलॉजी चल रहा है, बाद में भी केमिस्ट्री, फिजिक्स और पॉलिटी में पढ़ाऊंगा 70 BPSC के लिए, तो वहां भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां, भारतीय रियासत के जहां अंग्रेजों का सीधा शासन नहीं था वहां के प्रशासनिक शासन का प्रमुख को क्या कहते थे? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर भारत का गवर्नर जनरल, दूसरा है बंगाल का गवर्नर जनरल, तीसरा है वायसराय और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 7 का आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर वायसराय। ठीक है, तो जहां पे अंग्रेज का डायरेक्ट शासन था उसको बोलते थे भारत का गवर्नर जनरल, यानी वहां के प्रशासनिक शासक प्रमुख थे भारत के गवर्नर जनरल। ठीक है, लेकिन जहां पे महारानी का शासन था, ठीक है, जहां पे अंग्रेज का डायरेक्ट शासन नहीं था, मतलब रियासती जितने भी रियासतें से राजवाड़े थे उन पर जो शासन करने का अधिकार अंग्रेजों ने स्थापित किया था, तो उसके जो प्रशासनिक प्रमुख थे वो वायसराय थे। ठीक है, 8, ईसाई मिशनरी को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति कौन से चार्टर एक्ट के तहत दी गई? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर चार्टर एक्ट 1793, दूसरा है पीट्स इंडिया एक्ट 1784, तीसरा है चार्टर एक्ट 1813 और चौथा है चार्टर एक्ट 1853। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर चार्टर एक्ट 1813। चलिए क्वेश्चन नंबर होगा 9, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर लॉर्ड विलियम बेंटिंग, दूसरा है लॉर्ड वेलेजली, तीसरा है लॉर्ड डलहौजी और चौथा है लॉर्ड लीटन। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर लॉर्ड विलियम बेंटिंग। 10 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय कौन गवर्नर जनरल था?
आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर लॉर्ड डफरिंग, दूसरा है लॉर्ड लीटन, तीसरा है लॉर्ड कर्जन और चौथा है लॉर्ड हार्डिंग। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर लॉर्ड डफरिंग। ठीक है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो याद रखेंगे WC बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। 11वां प्रश्न, मुस्लिम लीग की स्थापना और स्वदेशी आंदोलन के समय कौन गवर्नर जनरल थे? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर लॉर्ड इरविन, दूसरा है लॉर्ड वेवेल, तीसरा है लॉर्ड मिंटो द्वितीय, चौथा है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर लॉर्ड मिंटो द्वितीय। 12वें द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर लॉर्ड वेवेल, दूसरा है लॉर्ड विलिंगडन, तीसरा है लॉर्ड माउंटबेटन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर लॉर्ड विलिंगडन। चलिए क्वेश्चन नंबर होगा 13वां, किस अधिनियम के अंतर्गत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर भारतीय परिषद अधिनियम 1919, दूसरा है भारत शासन अधिनियम 1935, तीसरा है चार्टर अधिनियम 1813, चौथा है चार्टर अधिनियम 1833। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर भारत शासन अधिनियम 1935। 14 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा लागू द्वैत शासन प्रणाली को कौन से अधिनियम के अंतर्गत समाप्त कर दिया गया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर भारतीय शासन अधिनियम 1858, दूसरा 1813 का चार्टर एक्ट, तीसरा है 1793 का चार्टर एक्ट और चौथा है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर भारतीय शासन अधिनियम 1858। ठीक है, यहां से महारानी के हाथ में कंपनी का बागडोर चले गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर होगा 15, प्रधानमंत्री तथा मंत्री जैसे शब्दों का प्रयोग पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर भारत परिषद अधिनियम 1919, दूसरा है भारत शासन अधिनियम 1909, तीसरा है भारत शासन अधिनियम 1935, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर भारत शासन अधिनियम 1935। 16 भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण करने के लिए किसकी अध्यक्षता में सीमा आयोग का गठन किया गया था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर लॉर्ड रिपन, दूसरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है सर रेडक्लिफ, चौथा है मैकमोहन। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर सर रेडक्लिफ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर होगा आपका 17, भाषा ही आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश किस रिपोर्ट द्वारा की गई थी? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर बटलर आयोग 1918, दूसरा है शिवारमन समिति 1919, तीसरा है विवेल समिति 1920, चौथा है मॉन्टफोर्ट रिपोर्ट 1918। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मॉन्टफोर्ट रिपोर्ट 1918। ये स्वतंत्रता से पहले की बात है। स्वतंत्रता के बाद अलग समिति बनती है जिसमें आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर पहला राज्य बनता है 1953 ईस्वी में। ठीक है, वो हम सब बाद में बात करेंगे जब हम सब राज्य पढ़ेंगे। ठीक है, 18 किस अधिनियम के तहत पहली बार भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया? यूपीएससी जिसको बोलते हैं। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर भारतीय परिषद अधिनियम 1919, दूसरा भारत शासन अधिनियम 1935, तीसरा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर भारतीय परिषद अधिनियम 1919। क्वेश्चन नंबर 19वां, किस अधिनियम के अंतर्गत भारत के राष्ट्र सचिव का पद सृजित किया गया जिसके लिए 15 सदस्यों की परिषद की सहायता से भारत पर शासन करने का अधिकार दिया गया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1853 का चार्टर एक्ट, दूसरा है 1793 का चार्टर एक्ट, तीसरा है 1853 का चार्टर एक्ट, चौथा है भारतीय शासन अधिनियम 1858। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 भारतीय शासन अधिनियम 1858। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के पहले वायसराय कौन थे? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर लॉर्ड कैनिंग, दूसरा है लॉर्ड माउंटबेटन, तीसरा है लॉर्ड वेवेल, चौथा है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21, बंगाल का गवर्नर को किस अधिनियम के तहत भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1793 का चार्टर एक्ट, दूसरा 1813 का चार्टर एक्ट, तीसरा 1833 का चार्टर एक्ट, चौथा है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर 1833 का चार्टर एक्ट। 22, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर साइमन कमीशन द्वारा, दूसरा है भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, तीसरा है क्रिप्स मिशन द्वारा, चौथा है ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर क्रिप्स मिशन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माता परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? मतलब एक प्रतिनिधि जो चुनाएगा वो कितनी आबादी पे चुनाएगा? ठीक है, डायरेक्ट इस क्वेश्चन का मैं मतलब बता दिया। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 8 लाख व्यक्ति पे एक प्रतिनिधि, दूसरा है 10 लाख व्यक्ति पे एक प्रतिनिधि चुनाएगा, तीसरा है 12 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि चुनाएगा या 15 लाख व्यक्ति पे एक प्रतिनिधि चुनाएगा। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर 10 लाख व्यक्ति पे। ठीक है,
24 भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, दूसरा है कृषि योजना 1942 के अंतर्गत, तीसरा है कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, चौथा है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 25 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, तीसरा है सी राजगोपालाचारी और चौथा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर जवाहरलाल नेहरू। 26 निम्नलिखित में कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सी राजगोपालाचारी, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है डॉक्टर एस राधाकृष्णन और चौथा है जगजीवन राम। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर एस राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर होगा 27वां भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर स्वराज पार्टी 1934 में, दूसरा है कांग्रेस पार्टी 1936 में, तीसरा है मुस्लिम लीग 1942 में, चौथा है सर्वदलीय सम्मेलन 1946 में। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर स्वराज पार्टी 1934 में। 28 भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्यों को आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, दूसरा है गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, तीसरा है विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित किया गया, चौथा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया। क्वेश्चन नंबर 29 आखिरी 2 प्रश्न होगा इस टेस्ट का। 29 है निम्नलिखित में कौन विषय समवर्ती सूची का है, मतलब कौन सा विषय सब्जेक्ट समवर्ती सूची का है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पुलिस, दूसरा है आपराधिक मामले, तीसरा है रेडियो और टेलीविजन, चौथा है विदेशी मामले। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर आपराधिक मामले। 30 है शिक्षा जो प्रारंभ में राज सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 24वें संविधान संशोधन द्वारा, दूसरा है 25वें संविधान संशोधन द्वारा, तीसरा है 42वें संविधान संशोधन द्वारा और चौथा है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर 24वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, तो 30 का पहला हो गया, इट इज द राइट आंसर। तो ये था भारत का संवैधानिक विकास पे टेस्ट 30 क्वेश्चन का। ऐसे हम सब जो भी आपका मैं शेड्यूल बता चुका हूं उस हिसाब से वीडियो आएगा। कल सुबह आपको इसी का मतलब भारत का संवैधानिक विकास का सेट नंबर 2 देखने को मिलेगा, जिसमें हम सब पूरा क्वेश्चन कवर कर लेंगे। ये आधा क्वेश्चन था, अभी 30 से 35 क्वेश्चन और इस चैप्टर में हम सब करेंगे। ठीक है, तब आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक कर लेंगे। इसका पीडीएफ चाहिए तो ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से ज्वाइन कर लें और वहां से आप पीडीएफ पा सकते हैं। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। ठीक है, अभी इसका आज के दिन में अकाउंट्स और करंट अफेयर्स का वीडियो बाकी है जो कि मैं रात तक अपलोड करूंगा 2-3 बजे तक। ठीक है।